एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल घोषली केस प्रोडक्शंस पे। तो मैं इस बार जो हूँ बेसिक्स कवर करने वाला हूँ एक बार दोबारा से फ्लटर फ्लो का, क्योंकि काफ़ी कुछ बदल गया है। और पिछली बार की जो प्लेलिस्ट थी वो भी इतनी अच्छे से मैं मतलब कवर नहीं कर पाया, कुछ चीज़ें जो ओमिटेड कर दी थी मैंने उसमें। ठीक है, तो फिलहाल मैं बेसिक्स कवर करने वाला हूँ। तो ये ऊपर का जो होता है इसे आप पहली बात तो ये यहाँ पे ये जो है ये लेफ्ट साइड में ये जो प्रॉपर्टी पैनल है, ठीक है, ये है प्रॉपर्टी पैनल। एक बार मैं चेक कर लूँ दोबारा से, आवाज़ ठीक है? हाँ ठीक है, सब ठीक है, कोई ब्लर की एक्टिवेट नहीं हो रही, कोई ब्लर नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी पैनल होता है लेफ्ट साइड में, ठीक है। यहाँ पर ये जो ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस तरफ जो है विजिट पैलेट है, ठीक है, ये जो है विजिट पैलेट है, ठीक है। इसके अंदर कई सारे विजिट प्लेट कह दो या विजिट पैलेट कह दो इसे, इसमें कई सारे जो है विजिट्स होते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप पहले से बने हुए विजिट्स होते हैं, ठीक है। वीडियो को 1.5x करके देखना है, 1.2x करके देखना है, ताकि जल्दी समझ में आए, ठीक है। ठीक है, तो मैं थोड़ा धीरे धीरे चलूँगा यहाँ पर। ट्यूटोरियल्स में स्पीड अक्सर क्या होती है, धीमी हो जाती है, लोग बोर हो जाते हैं, इसलिए 1.2x करके देख लेना इसे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बीच में कैनवास एरिया है, ये विजिट प्लेट है यहाँ पर, ठीक है। ये लेफ्ट साइड में क्या है, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पैनल है, ठीक है। जो भी चीज़ें क्लिक करोगे उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दिख जाएंगी, ठीक है। इसे क्लिक कर दिया, इसकी प्रॉपर्टी दिख गई, इसे क्लिक कर दिया, इसकी प्रॉपर्टी दिख गई। बीच में क्या है, कैनवास है, ऊपर जो है वो टॉप मेन्यू बार है, और यहाँ पर जो है टूल बार, इसे समझ लो हर तरह के यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे विजिट पैलेट है, यहाँ पर क्या है, पेज का सिलेक्शन एरिया, ये मतलब पूरे लेआउट दिखाता है कि पेजेस के बारे में, पेजेस का फोल्डर है यहाँ पे कितने पेजेस है, ठीक है। ये यहाँ पे हायरार्की दिखाता है, ठीक है। पूरे ये जो कैनवास है इसका मैप दिखाता है, एक तरह का ब्लूप्रिंट हायरार्की दिखाता है। ये जो है वर्क फ्लो दिखाता है कि यूज़र पहले इस पेज में जाएगा, फिर इस पेज में जाएगा, फिर इस पेज में जाएगा। ये एक तरह का माइंड मैप है यहाँ पे डेटाबेस से कनेक्शन के लिए है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे डेटा टाइप बनाना, हमें कोई कस्टम डेटा टाइप बनाने हो, इनम्स बनाने हो, खुद से कस्टम डेटा टाइप बनाने हो, तो उसके लिए डेटा स्कीमा है यहाँ पे। स्कीमा मतलब ब्लूप्रिंट होता है, स्कीमा मतलब जैसे डेटाबेस का स्कीमा होता है वैसे डेटा स्कीमा मतलब डेटा का ब्लूप्रिंट। हमें खुद कस्टम डेटा टाइप्स बनाने हो तो उसके लिए। ये स्टेट्स बनाने के लिए, ठीक है। स्टेट्स क्या होते हैं, अवस्था, मतलब ऐसे वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू रन टाइम के दौरान चेंज होती रहती है, ऐसे वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू रन टाइम के दौरान चेंज होती रहती है, और ये कांस्टेंट है जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। जिन्होंने रिएक्ट पढ़ा है या रिएक्ट नेटिव करा उनकी समझ में आएगा। ये एपीआई को कॉल करने के लिए है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट मीडिया, कोई भी हमें एसेट्स अपलोड करना है जैसे इमेजेस, पिक्चर्स, वीडियोस जो हम अपने ऐप में यूज़ करेंगे, ये कस्टम कोड है यहाँ पे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको मैं अलग से कवर करूँगा किसी दिन, ठीक है। यहाँ पे क्लाउड फंक्शंस हैं। क्लाउड फंक्शंस वो फंक्शंस जो क्लाउड के ऊपर रन होते हैं, इसका सिंपल मतलब ये, ठीक है। जो प्रोग्रामिंग करके आ रहे हैं उनकी समझ में आ रहा होगा क्या होता है, ठीक है। ये टेस्टिंग पर्पस के लिए, इसका भी कोई यूज़ नहीं। और ये यहाँ पर क्या है, ये पेड प्लान में आता है ये फीचर, ठीक है। हो सकता है तुम फ्री प्लान यूज़ करो तो उसके लिए एआई एजेंट्स बनाने के लिए, ठीक है। एआई एजेंट्स बनाने के लिए, जो कि आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है। ये जो है कलर स्कीमा सेट करने के लिए, कलर वलर सेट करने, टाइपोग्राफी, डिज़ाइन सिस्टम्स, ठीक है। डिज़ाइन सिस्टम के लिए तरह तरह के कलर यहाँ पे ये सेटिंग्स है, ठीक है। अब इसके अंदर कई सारी चीज़ें हैं कि कैसे आप जो कनेक्ट कर पाओगे, क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, देखो अलग अलग चीज़ों से, स्ट्राइप से कनेक्ट करना हो, ब्रेन ट्री से कनेक्ट करना हो, रेवेन्यू कैट से कनेक्ट करना हो, रेजर पे से कनेक्ट करना हो, जो कि इंडिया के अंदर काफ़ी यूज़ होता है। इसलिए इंडिया ये लोकल प्राइसिंग प्रोवाइड करता है फ्लटर फ्लो, इंडिया के अंदर काफ़ी यूजर्स हैं, तो इसलिए उन्होंने रेजर पे को जो है वो किया है। तो मैं एक बार देख लूँ वॉल्यूम सही आ रही है, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे कई सारी इंटीग्रेशन ऑप्शन है, सुपरबेस, एसक्यूएल, अगर डेटा गूगल एनालिटिक्स को इंटीग्रेट करना हो तो कई सारे ऐड मॉब लगाना हो, ठीक है, ऐड लगाने हो तो उस चीज़ के लिए बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो आने वाली वीडियोस में मैं और भी कवर करूँगा, लेकिन अभी सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, बेसिक्स को कवर करना। यहाँ पर ये जो है ऐप बार है, ठीक है। इसमें लिखे हुए को हम बदल सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, इसको यहाँ पे बदल देंगे, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। होम नाम दे देते हैं हम इसे, ठीक है, होम नाम दे दिया हमने इसे, ठीक है। साथ ही साथ ये जो है ऐप बार बाय डिफ़ॉल्ट जो ऐप बार नीचे आता है, ठीक है। तो क्या करो, इसको पकड़ो, ऐसे करना है, ठीक है। जब ये पूरा नीला हो जाए, तब तुम्हें नीचे लाना है, ठीक है। जब ये पूरा नीला हो जाए तब तुम्हें नीचे लाना है, ठीक है। अगर तुम जो है ऐप बार को इसमें नीला नहीं होने दोगे, ठीक है, अगर तुम नीला नहीं होने दोगे, पूरा ऑरेंज में कर दोगे, तो क्या होगा, ये इसके अंदर चला जाएगा। ऐप बार कैन ओनली बी एडेड टू अ स्केप फोल्ड, ये मतलब कॉलम के अंदर नहीं जा सकते। लेकिन अगर तुम ऐसे कर दोगे सीधे तो ये इसके अंदर चला जाएगा। देखो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, टेक्स्ट मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको बाहर लाना चाहता हूँ, तो नीला हो गया तो बाहर आ जाएगा ये, ठीक है। व्रैप इन अ कॉलम, हाँ ठीक है, व्रैप इन अ कॉलम, ठीक है। कॉलम के अंदर हमें कॉलम डालना पड़ेगा, कॉलम अरेंज करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये बाहर आ चुका है, ठीक है। लेकिन अब मुझे दोबारा इसी कॉलम के अंदर डालना है, तो क्या करूँगा, ऑरेंज पे, ठीक है, ऑरेंज पे किया तो ये अंदर आ गया। अगर मैं नीले पे करता तो वो अंदर नहीं जाता, फिर जैसे मुझे बाहर निकालने थे तो नीला होना होगा, पूरा नीला हो गया, अब ये बाहर आ गया, कॉलम के अंदर आ गया, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने इसके अंदर डालना ऊपर वाले कॉलम के अंदर दोबारा से, तो ऑरेंज पे ही करूँगा तभी आएगा, अगर नीले पे करूँगा तो अंदर नहीं जाएगा उसके, ठीक है। कॉलम जो होते हैं वो वर्टिकल होते हैं,
कॉलम वर्टिकल होते हैं, रोज़ जो होती हैं वो हॉरिजॉन्टल होती है, और कॉलम के अंदर रोज़ आ सकती है, रोज़ के अंदर भी कॉलम आ सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे के अंदर वो जा सकते हैं, कॉलम के अंदर रोज़ जा सकती है, रोज़ के अंदर कॉलम जा सकते हैं, ठीक है। तो या तो तुम यहाँ से विजिट्स को एक्सेस कर सकते हो, जो ये आइकन है इन पे क्लिक करके विजिट को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, इनको क्लिक करके, या फिर तुम क्या कर सकते हो, सीधा यहाँ जाकर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, यहाँ जाकर सीधा क्या कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये कॉलम है तो मैं यहाँ पर रो ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, मुझे कॉलम के अंदर रो डालनी पड़ेगी, ठीक है, या तो रो के अंदर ही रो डालनी पड़ेगी, मुझे कुछ पेरेंट बनाना पड़ेगा तब उसके अंदर चाइल्ड जा सकता है, ठीक है। अगर मैं सीधा ऐसे क्लिक करूँ, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, स्कैफोल्ड होता है, बाय डिफ़ॉल्ट स्कैफोल्ड होता है, मतलब पेज के अंदर का एरिया को स्कैफोल्ड कहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट स्कैफोल्ड होता है। ये देखो होम पेज, ये क्या है, ये स्कैफोल्ड है, यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे लिखा रहा है स्कैफोल्ड है ये, ठीक है। मैं से कुछ भी नाम दे सकता हूँ, इस पेज का नाम होम पेज है, लेकिन मैं इसे नाम कुछ भी दे सकता हूँ। तो ये जो एरिया है स्कैफोल्ड के अंदर चीज़ें होती हैं, स्कैफोल्ड के अंदर ऐप बार होगा सबसे टॉप पर, फिर कॉलम होगा, कॉलम जो है लेआउट बनाने के लिए कि मतलब चीज़ें कैसे आएंगी, कॉलम के अंदर चीज़ें वर्टिकली आती है चूँकि वर्टिकल है, रोज़ के अंदर चीज़ें हॉरिजॉन्टल आती है चूँकि वो हॉरिजॉन्टली है, ठीक है। तो मैं इसको सबसे पहले तो इसे डिलीट दबा के डिलीट करता हूँ, और कंट्रोल Z से अंडू करा जा सकता है, जैसे मैं कंट्रोल Z दबाऊँ तो अंडू हो गया, ठीक है। वीडियो को 1.2x या 3x करके देखना ताकि वीडियो थोड़ी जल्दी समझ में आए, हो सकता है मैं धीरे चल रहा हूँ क्योंकि ट्यूटोरियल्स की स्पीड अक्सर धीरे होती है। तो फिर इस पर मैं डिलीट करता हूँ दोबारा से, ठीक है। मान लो अब मैं इसके अंदर रो ऐड करता हूँ, ठीक है, इस पर क्लिक किया मैंने, रो ऐड करी मैंने, ठीक है। अब इसके अंदर कॉलम के अंदर ये जो कॉलम है, ठीक है, पूरा कॉलम है, ठीक है, इस पूरे कॉलम के अंदर ये पूरा कॉलम आ रहा है, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, एक काम करता हूँ, ठीक है। पूरे कॉलम के अंदर अब क्या आ रही है, एक रो आ रही है, ठीक है। अब ये बाहर कॉलम है, इसके अंदर रो आ गई। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, जो भी चीज़ें मैं ऐड करूँगा, टेक्स्ट मैंने ऐड कर दिया तो वो हॉरिजॉन्टल मैनर में आएंगी। अब मैं इसे कंट्रोल इसी कॉपी पेस्ट करता हूँ, मैं कॉपी कर लिया, ठीक है, और इसको ही मैं क्या करता हूँ, इसको ही मैं पेस्ट करता हूँ एक बार फिर, तो देखो हॉरिजॉन्टल मैनर में आएगा, सब कुछ हॉरिजॉन्टल मैनर में आएगा, ठीक है, सब कुछ हॉरिजॉन्टल मैनर में आएगा। नहीं, कैंसिल, कंट्रोल V पेस्ट, देखो सब कुछ हॉरिजॉन्टल मैनर में आएगा, ठीक है। वो उधर पीछे चला जाएगा, ठीक है। अब मैं कंट्रोल Z करके अंडू कर सकता हूँ, ठीक है, या मैं डिलीट भी कर सकता हूँ कंट्रोल D दबाकर, और कंट्रोल D से डुप्लीकेट होगा असल में ये, ठीक है, कंट्रोल D से डुप्लीकेट होगा, डिलीट की से डिलीट होगा ये, ठीक है। वही वर्ड के शॉर्टकट है इसमें, सिंपल, ठीक है। तो मैं आगे अभी और भी कवर करूँगा, लेकिन फ़िलहाल ये जान लो कि हम किस तरीके से प्रॉपर्टीज़ को बदल सकते हैं। हमने किसी पे भी क्लिक किया तो उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे एक्सेस हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हैं। सबसे पहले तो हम उस पर एक्शन जोड़ सकते हैं, एक्शन मतलब फंक्शनैलिटी जोड़ सकते हैं कि वो करेगा क्या, ठीक है। बैक एंड क्वेरी जोड़ सकते हैं, डेटाबेस से जोड़ सकते हैं कि हमें डेटाबेस से कोई डेटा ला दिखाना है उसमें। ये चाइल्ड जनरेट करने के लिए ये इसके अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। ये ऑन पेज लोड पर कोई एनिमेशन ट्रिगर करना हो, जब पेज लोड वाला यूज़र के सामने तब कोई एनिमेशन ट्रिगर करना हो, या ऑन एक्शन पे कोई पर्टिकुलर एक्शन हो उसके बाद एनिमेशन ट्रिगर हो। और ये नोट्स बनाने के लिए, जैसे हमें कुछ नोट्स ऐड करने हो खुद अपनी तरफ से, तो उसके लिए है ये, ठीक है। इसका इतना यूज़ नहीं होता, ये यूज़र्स डेवलपर्स खुद अपने को याद रख दिलाने के लिए कमेंट्स होती हैं बेसिकली, जिन्होंने प्रोग्रामिंग करी उन्हें पता होगा, ठीक है। तो फिलहाल जैसे मैंने इस दबाया तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करता हूँ, तो इसकी विजिबिलिटी की मैं कोई कंडीशन लगाना चाहूँ, कौन सी कंडीशन लगाऊँ, ठीक है, ऐसे मैं कंडीशंस लगा सकता हूँ। फिर उसके बाद क्या है कि विजिबिलिटी को मैंने बंद कर दिया, कंडीशनल नहीं है, ठीक है। मैं रिस्पॉन्सिवनेस दे सकता हूँ अलग अलग जगह पे, कि इस पे ये रिस्पॉन्सिव ना रहे, इस पे ये ऐसा ही रहे, ठीक है। रिस्पॉन्स अगर मैं क्रॉस कर दूँ तो वो उसके हिसाब से चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। कॉलम का साइज़ जो है वो कंप्यूटर के हिसाब से चेंज नहीं होगा, डेस्कटॉप के हिसाब से, टैबलेट के हिसाब से चेंज नहीं होगा, लैंडस्केप टैबलेट के हिसाब से, फ़ोन के हिसाब से चेंज नहीं होगा अगर मैं इसे हटा दूँ तो, ठीक है। फ़ोन के हिसाब से अगर मैं ये चारों रखूँ, फ़ोन पे ही नज़र नहीं आएगा, सॉरी, रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। इसकी विजिबिलिटी दिखा रहा है तो ये फ़ोन पे नज़र नहीं आना चाहिए, ठीक है। टैबलेट पे नज़र नहीं आना चाहिए अगर मैंने इसे हटा दिया तो, वर्टिकल टैबलेट पे नज़र नहीं आना चाहिए, कंप्यूटर पे नज़र नहीं आना चाहिए, देखो नज़र नहीं आएगा फिर, ठीक है। कंप्यूटर पे नज़र नहीं आएगा क्योंकि कंप्यूटर नहीं है ना अभी ये तो यहाँ पे तो एक फ़ोन है, तो मैं फ़ोन को हटाऊँ तो देखो नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो वो उसके हिसाब से चीज़ें। फिर यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट, पैडिंग मतलब स्पेस, छोड़ा हुआ स्पेस, स्पेस को छोड़ना, देखो मैं 55 कर दिया, स्पेस छूट गया,
ठीक है। यहाँ से कर दूँ, यहाँ से 77 कर दूँ, देखो इतना स्पेस छोड़ गया। स्पेस छोड़ने के लिए अलाइनमेंट मतलब कहाँ रखूँ, इसे बीच में रखूँ, कहाँ रखूँ इसे, ठीक है। तो ये तो सबसे पहले बीच में ही है, इसलिए मैं कर रहा हूँ तो अलग नहीं हो रहा। अगर इसके साथ और भी चिल्ड्रंस होते, तब इसके साथ और भी चिल्ड्रंस होते होम पेज के स्कैफोल्ड के, तो फ़र्क पड़ता है, लेकिन अभी इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर इसे कॉन्ट्रैक्ट करना है या एक्सपेंड करना है, ये कर दिया तो देखो नीचे आ गया, कॉन्ट्रैक्ट दब गया, एक ही जगह पे दब जाएगा। इसे करूँगा तो एक्सपेंड होगा, फैल जाएगा वो, ठीक है। फिर ये क्या है, ये उसके अंदर के चिल्ड्रंस की, जैसे कॉलम के अंदर चिल्ड्रंस कौन कौन से हैं, टेक्स्ट है, रो है, ये दोनों उसके चिल्ड्रंस है, टेक्स्ट एंड रो, ठीक है। तो चिल्ड्रंस किस तरीके से अरेंज होने चाहिए, सबसे पहले तो मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ ताकि जल्दी समझ में आए, ठीक है। कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। अभी चिल्ड्रंस किस तरीके से होने चाहिए, किस तरीके से चिल्ड्रंस होने चाहिए, इसके लिए सबसे पहले तो क्या करना है, कॉलम में आएंगे, ठीक है। क्या वो ऊपर से सटे हुए होने चाहिए, क्या वो बीच में होने चाहिए, ये दबाऊंगा तो देखो बीच में आ गए, ये किया तो देखो नीचे चले गए, ये किया तो देखो इक्वल स्पेसिंग हो गई दोनों में, ठीक है। ये भी स्पेस अराउंड, स्पेस फ्रीली बिटवीन द चाइल्ड, ये करो, देखो यहाँ पे भी, यहाँ बीच बीच में ज़्यादा स्पेस होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इक्वल स्पेस होगा, शुरुआत में भी और अंत में भी इक्वल स्पेस होगा। ये करेंगे तो यहाँ पे इक्वल स्पेस होगा, यहाँ पे इक्वल स्पेस नहीं होगा, यहाँ पे बस कॉमन स्पेस होगा जगह छोड़ने के लिए, इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पेस होगा। मतलब स्टार्टिंग में और एंड में कोई स्पेस नहीं होगा, जितना भी स्पेस होगा वो बीच में होगा, स्टार्टिंग और एंड में कोई स्पेस नहीं होगा, देखो स्टार्टिंग और एंड में यहाँ पे कोई स्पेस नहीं, बस जितना स्पेस है बीच में। इसमें क्या होगा, ये फर्स्ट शुरुआत का और आखिर का स्पेस सेम होगा, बस बाकी में स्पेस अलग अलग होगा और इवनली स्पेस होगा। इसमें क्या होगा, सारी जगह से इवनली स्पेस होगा, स्टार्टिंग में, बीच में, एंड में, हर जगह इवनली स्पेस होगा। इसमें क्या होगा, सिर्फ बीच में इवनली स्पेस होगा, स्टार्टिंग और एंड का स्पेस जो है वो सेम होगा बस। इसे स्क्रोलेबल बनाने के लिए कि स्क्रोलेबल बना सको, ठीक है। आइटम्स की स्पेसिंग, जैसे हम खुद से कस्टम स्पेसिंग डालना चाहिए, देखो 6 कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं 3-4 कर देता हूँ, 34 स्पेस। अप्लाई स्टार्ट, क्या स्टार्ट और एंड में भी अप्लाई कर, देखो स्टार्ट और एंड में भी अप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। इंट्रिंसिक विड्थ, इंट्रिंसिक विड्थ क्या होती है, इस पर क्लिक करोगे तो आ जाएगा, अभी आ नहीं रहा, चलो इसे ऑन करते हैं। Wrap the column in an intrinsic widget, making all the children match the width of the widest child. परफॉर्मेंस वाइज ये एक्सपेंसिव, इसका मतलब ये है कि एक इंट्रेंसिक विजिट जो है अटैच कर जाता है, मेकिंग ऑल चिल्ड्रन मैच द विजिट ऑफ द वाइडेस्ट चाइल्ड, जो सबसे, जिसकी ब्रेड सबसे ज़्यादा होगी। सपोज इसकी ब्रेड सबसे ज़्यादा, चूँकि ये रो है, तो इसकी वेड से मैच करा जाता है अलग अलग चिल्ड्रंस को, ठीक है। हालांकि इसे इतना यूज़ नहीं किया जाता, मैंने भी इसे इतना यूज़ नहीं किया, ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ बस। तो फिलहाल ये था, ये एक्शंस ऐड करने के लिए, ये बैकएंड ऐड करने के, आगे मैं और भी मतलब वीडियोस लेके आऊँगा, हो सकता है वीडियो थोड़ी छोटी भी रखी है मैंने ये, ताकि जल्दी समझ में आए, ठीक है। और फिलहाल कस्टम कोड पे मैं अलग से टॉपिक लेके आऊँगा। API कॉल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खाली बस मीडिया को अपलोड करने के लिए, ठीक है। ये वेरिएबल्स बनाने के लिए। तो स्टेट होती क्या, स्टेट ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू रन टाइम में चेंज हो सकती है, वो ऐसे वेरिएबल होते हैं, ठीक है। ये कस्टम डेटा टाइप्स बनाने के लिए, जैसे हम स्टेट बना रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उस स्टेट के अंदर मैं कुछ कस्टम स्टेट्स बनाऊँ, ऐसे स्टेट्स बनाऊँ जिनकी वैल्यू जो है कस्टमाइज्ड हो, मतलब उनके अंदर एक पर्टिकुलर वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है वो मैं चाहूँ, ठीक है। तो कस्टमाइज वैल्यू मैं यहाँ पे बना सकता हूँ और फिर उस कस्टमाइज वैल्यू को यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये बैकएंड है फायरबेस से जोड़ने के लिए। फायरबेस मतलब नो कोड टूल्स के साथ ही बैश को, बैकएंड एज अ सर्विस को यूज़ करने का असली फ़ायदा है। ये सेटिंग्स हैं, ये मैं अलग से जाऊँगा, अलग अलग सर्विसेज से इंटीग्रेट करा जा सकता है सेटिंग्स में जाके, ठीक है। पुश नोटिफिकेशन डालना, अलग अलग चीज़ें इंटीग्रेशन डालना, ठीक है। ऐप की डिटेल्स, यहाँ जाकर आप क्या कर सकते हो, ऐप बार, अलग अलग तरह के ऐप बार टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे अलग अलग कि नैव बार शो करना है कि नहीं करना। अगर मैंने ये दबा दिया, देखो नैव बार रिक्वायर कम से कम 2 पेजेस होने चाहिए, अभी तो 2 पेजेस नहीं है, ठीक है, बाद में मैं दिखाऊंगा। और यहाँ पर ऐप बार की विजिबिलिटी किस में होनी चाहिए, इसमें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं चाहता हूँ कंप्यूटर में ना दिखे ऐप बार, तो कंप्यूटर में नहीं दिखेगा, फ़ोन में ना दिखे तो फ़ोन में नहीं दिखेगा ऐप बार, ठीक है। अलग अलग तरह के ऐप बार सेट कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो अभी यही ऐप बार थे, यही ठीक है। फिलहाल ये सब है, ठीक है। प्रोजेक्ट का सेटअप कि मुझे फायरबेस से इंटीग्रेट करना है, तो मुझे फायरबेस की आईडी डालनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही है, आगे मैं और भी वीडियोस लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं और भी वीडियो लेके आता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू।